फेडरल रिज़र्व की मीटिंग होने वाली है और ऐसी मीटिंग में अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखे और हम देख रहे हैं कि इस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन था। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी गिरावट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे थे कि एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, बट इंटरेस्ट रेट कट ना होने के जो कंसेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिली और आज गोल्ड के भाव 4,900 और सिल्वर के भाव करीबन $78 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं यूएस ईरान वॉर को लेके शायद इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहें। यूएस में अगर देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे देखा जा सकता है, प्लस कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी यहाँ पे बढ़कर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो और इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हुए दिखाई दें। हालांकि जो नए फेड चेयरमैन हैं वो मई में नई शपथ लेंगे और फिर अपनी जब पोस्ट संभालेंगे तो उसके बाद वो शायद इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन लेते हुए दिखाई दें। तब तक लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो मीटिंग होनी है उसका पूरा क्लियर जो विजन होगा वो यूएस ईरान वॉर को लेके होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के ऊपर होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर होगा, प्लस जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रही हैं उसके ऊपर होगा। हालांकि पूरा फोकस है डॉलर इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए, डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। हमने रिसेंटली देखा है कि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आती है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं, तो फिर गोल्ड में एक गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि हमने $4800 के आसपास के मोमेंटम गोल्ड में बनते हुए देखे हैं और रिसेंटली हमने देखा था कि $4400 के लेवल ऑलरेडी 29 जनवरी के बाद बनते हुए देखे थे, वहाँ से अच्छा रिबाउंड भी आता हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल अगर हम अब बात करें तो गोल्ड सिल्वर में काफ़ी रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला था। आज थोड़ा सा भावों में गिरावट रही है, मींस इंटरेस्ट रेट की मीटिंग से पहले गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब कल जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के डिसीजन आएंगे, मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा उसके बाद यहाँ पर नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो भाव इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन की वजह से इंक्रीज हुए थे वो वहाँ पर नलीफाई होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को लेना, और कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यूएस के लिए सामने एक बहुत बड़ा चुनौती का रह सकता है। प्लस यूएस के अंदर जो ईरान के लेके वॉर चल रहा है वो आगे भी एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गोल्ड की डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट बहुत बड़ा शेयर गोल्ड की डिमांड में रखता है और अगर आगे वॉर छिड़ती है, आगे वॉर कंटिन्यू रहती है, तो जो डिमांड है गोल्ड की वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकती है। ईटीएफ की डिमांड कमज़ोर पड़ सकती है और हो सकता है कि कुछ लिक्विडेशंस भी ईटीएफ के अंदर आते हुए दिखाई दें। जनरली हम देखते हैं कि वॉर के टाइम पे लोग जनरली कैश पे बैठना पसंद करते हैं, तो अगर लिक्विडेशन होता है तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड की जो मोमेंटम है थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिख रही है और फेड के डिसीजन के बाद और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो फेड का डिसीजन है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस फेड की जो कमेंट्री आएगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि फेड आगे के लिए क्या समझ रहा है, यूएस की इकोनॉमी को क्या देख रहा है और यूएस की इकोनॉमी को लेके उसका क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गोल्ड के मोमेंटम को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी।